मुल्तानी बरादरी के सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते और मैं हूं आपका दोस्त पंपी कत्याल मुल्तानी हिंदुस्तानी। दोस्तों, अपने तुर्की टूर के दौरान मैं आया हुआ हूं कैपेडोसिया शहर में और इस समय मैं कैपेडोसिया शहर के गोरे में एक काउंटी में रह रहा हूं और वहां से मैं सुबह सुबह आज हॉट एयर बैलून की सवारी करने के लिए होटल से निकला हूं। ये सुबह का 5 बजे का टाइम है और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही ये हॉट एयर बैलून की सवारी होती है। हमारे सामने हमने देखा है कि ये हॉट एयर बैलून की जो बास्केट होती है वो अभी अभी इस वैन में लेकर के गए हैं और अब हम उस साइट पर पहुंचे हैं जहां पर हॉट एयर बैलून को उड़ाने के लिए सब तैयारियां चल रही हैं। मेरे सामने अब एक बैलून है जिसमें हवा भरी जा रही है और उसके सामने एक बहुत बड़ी टोकरी है। ये वो टोकरी है जिसमें हम लोग रखे जाएंगे या सवार होंगे। जिस तरह के बास्केट में कुछ सामान रखा जाता है हम भी उसी तरह इसमें रखे जाएंगे और फिर बैलून ऊपर जब हाइट गेन करेगा तो हम भी इसमें इस टोकरी में लटकी हुई होगी टोकरी और हम उसमें खड़े होंगे, ऐसा हमको बताया गया है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि फ्लेम जला करके जो बैलून है उसकी हवा को गर्म किया जा रहा है और हवा को गर्म करने के बाद ही ये इसके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होता है और जिससे कि ये गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है जो कि सन 1700 में इसको इन्वेंट किया गया था, लेकिन उसी प्रिंसिपल पे ही आज भी ये सब गुब्बारे उड़ते हैं। इस प्रिंसिपल में ये होता है कि जो बाहर की हवा जब ठंडी होती है और अंदर की हवा गर्म होती है गुब्बारे के, तो वो एक लिफ्ट क्रिएट करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है और वो गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ती है और इसीलिए गुब्बारा भी ऊपर उड़ता है। तो ये जो गर्म करने का जो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसको अब इस टाइम किया जा रहा है और हमारे पीछे जो वो टोकरी है उसको भी सीधा कर दिया गया है, क्योंकि हमने जब यहाँ आए थे तो देखा कि गुब्बारे एक फोल्ड किए हुए वैन में लेकर के आए, उनको बिछाया गया और टोकरी को भी वहाँ उसके साथ रखा गया। ये जो टोकरी अभी इस तरह से लिटा के रखी है, जब बैलून में प्रेशर बढ़ जाता है, बैलून सीधा ऊपर की तरफ हो जाता है, तो ये टोकरी को भी खींच करके ऊपर सीधा कर लेता है और वो टेक्निकली उसको पुश भी करते हैं सीधा करने के लिए। एक हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है और हम इसको उसी तरह से देख रहे हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा बैलून लेने के समय बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और हम इस हॉट एयर बैलून की सवारी करने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं। यहाँ पर अब 4 या 5 गुब्बारे जो हैं एक के बाद एक उनको तैयार किया जा रहा है उड़ान भरने के लिए और उसी हिसाब से जो हैं ग्रुप्स यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह 4 बजे हम लोग अपने होटल से निकले और यहाँ पर करीब 1 घंटे का सफ़र करके इस एरिया में पहुँचे हैं जहाँ पर कि ये सब हॉट एयर बैलून का जो भी तैयारी है चल रही है। और ऐसा हमको बताया गया है कि कैपेडोसिया में रोज़ 150 से अधिक गुब्बारे उड़ान भरते हैं अलग अलग जगहों पर। हम जहाँ पर इस समय बैलून की सवारी करने के लिए आए हैं, इसको कैट वैली फेयर चिमनीज बैलून हॉट एयर बैलून राइड के नाम से कहा जाता है, क्योंकि और नाम से भी यहाँ पर बैलूनिंग होती है। और हमने ये अपना हॉट एयर का बैलून एलाइट बैलून्स एजेंसी के थ्रू बुक किया था। अब
हम देख रहे हैं कि 2 बैलून करीब करीब तैयार हो चुके हैं और तीसरा बैलून भी रेडी है। और यहाँ पर हमको कुछ नाश्ता भी खाने को दिया गया, लाइट रिफ्रेशमेंट, और बोनफायर का भी अरेंजमेंट किया गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम है और सुबह सुबह का टाइम है, तो बोनफायर में भी जो लोग अपने को कंफर्टेबल करना चाहें उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। कुल मिलाकर हर कोई अपनी उस क्षणों का इंतज़ार कर रहा है कि जब इस बड़ी सी टोकरी में बैठ करके हम गुब्बारे के नीचे लटकते हुए आसमान में सैर करेंगे और वहाँ से नज़ारा देखेंगे कि नीचे कैसा दिखाई देता है। हमें भी उन्हीं पलों का इंतज़ार है। कोशिश कर रहे हैं हम कि अधिक से अधिक फ़ोटोग्राफ़ी ले लें क्योंकि ये क्षण जो हैं लाइफ टाइम मोमेंट्स हैं। हमारे सामने एक और 4th गुब्बारा भी तैयार हो रहा है, उसमें हवा भरने का काम शुरू किया गया है और जैसा कि हम देख सकते हैं जो बड़ी वाली टोकरियां हैं जिसमें कि लोग सवार होंगे वो अभी तिरछी लेटी हुई स्थिति में हैं। जब प्रेशर पूरा बन जाएगा, गुब्बारे ऊपर की तरफ अपना पोजीशन ले लेंगे तो वो टोकरियां भी सीधी कर दी जाती हैं और गुब्बारे के साथ प्रेशर से सीधी हो भी जाती है। दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि जो हॉट एयर बैलून है ये सन 1783 में जोसेफ एंड स्टीफन मोंटगोल्फर इन्होंने इसका इन्वेंशन की थी और पेरिस में इसको पहली बार उड़ाया गया था। अब हमारे जो सबसे पहले गुब्बारा था वो ऑलमोस्ट तैयार है उड़ने के लिए और मैं भी जल्दी से भाग करके अपने गुब्बारे की जो बास्केट है उसमें सवार हो गया हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं बाहर से भी फ़ोटो लूँ, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बाहर से फ़ोटो लेते लेते ऐसा ना हो गुब्बारा उड़ जाए और मैं नीचे रह जाऊं, तो मैं भी जल्दी से कैमरा छोड़ करके और टोकरी में सवार हो गया और हम लोग सब इतने खुश हैं कि जैसे हमको कुछ एक नया तजुर्बा होने वाला है। अब मेरे सामने दूसरा गुब्बारा भी तैयार है जिसमें कि लोग सवार हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि पहले हम लोग ऊपर उड़ के जाएंगे या वो सामने वाला गुब्बारा ऊपर उड़ेगा, लेकिन दोनों ही तैयार हैं, देखते हैं। मेरे इस गुब्बारे में ऊपर ये आग का जो एक फ्लेम है वो जल रही है और वो प्रेशर क्रिएट कर रही है। हमारे पायलट साहब हमारे बीच में सामने हैं और वो पायलट साहब अपने टेक्निकल कंट्रोल से उसको मैनेज करेंगे। अब सामने जो मेरे गुब्बारा है उसमें भी फ्लेम काफ़ी ज़ोर से प्रेशर को इंक्रीज़ कर रही है और मैंने ऐसा महसूस किया कि वो पायलट साहब जो हैं बार बार कभी फ्लेम को ज़्यादा, कभी कम, कभी तेज़ करते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है। ये तीसरा गुब्बारा भी अब इस टाइम में पूरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एयर जो है उसको ले चुका है और कभी भी ये आसमान की तरफ इसका रुख हो जाएगा। हम अपने इस टोकरी में खड़े हुए अंदर का भी नज़ारा देख रहे हैं और अपने सामने भी सब होता हुआ देख रहे हैं। ओह यस, हमारे सामने वाला गुब्बारा जो है अभी एकदम से उड़ने लगा है, उसने हाइट गेन कर ली है, लेकिन हम अभी ग्राउंड लेवल पर ही हैं। इसका मतलब पहले वो गुब्बारा ऊपर जा रहा है और उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ हाइट गेन करेंगे। अब मेरे सामने जो गुब्बारा ऊपर हवा में हाइट गेन कर लिया है उसमें टोकरी में नीचे लोग जो खड़े हुए हैं
मैं उनको देख रहा हूँ और वो इस तरफ देख रहे हैं, ये एक अलग ही तजुर्बा है। और धीरे धीरे ये गुब्बारा ऊपर की तरफ जा रहा है और सामने की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में पहले तो नहीं हुआ। और ये मेरे गुब्बारे में ऊपर जो फ्लेम है वो इस तरह से जल रही है, जिसको कि पायलट साहब बार बार कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और अपना जो भी उनका टेक्निकल मैनेजमेंट है उसको वो मॉनिटर भी करते हैं। हमारे सामने का बैलून जो है, अब हमने भी हाइट गेन करनी शुरू कर दी है। हमारा गुब्बारा भी अब ग्राउंड से ऊपर आ गया है, क्योंकि मैं इसको बाहर से तो कैप्चर नहीं कर पाया। अंदर से उस बास्केट में खड़े होकर के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने नीचे ग्राउंड लेवल पर और चारों तरफ का जो भी एक सीन है उसको मैं कैमरे में कैद कर सकूं। हमारा गुब्बारा, हाँ जी, हाइट गेन कर रहा है और पायलट साहब उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और 18 लोग हमारे इस गुब्बारे की बास्केट में सवार हैं, जिसमें कि 4 सेक्शन बने हुए हैं। हम 5 लोग एक सेक्शन में हैं, 5-6 दूसरे में हैं। इस तरह से चारों सेक्शंस को पार्टीशन करके डिवाइड किया है और उसमें लोग खड़े हैं। और अब हमारे तरफ 2 गुब्बारे और उड़ने लगे हैं। एक हमसे पहले निकला है और उसके बाद हम, और पीछे एक और गुब्बारा भी उड़ने की पोजीशन में आ चुका है। हाइट को गेन करते करते हमें बड़ा ही मनोरंजक दृश्य भी दिख रहा है। और हमारे इस ग्रुप में अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट आए हुए हैं, जिनके साथ हम जॉइंटली ये हवा में उड़ने का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोस्तों, तुर्की में गर्म हवा के गुब्बारे को उड़ाना जो है वो कैपेडोसिया शहर में एक बहुत ही बड़े स्केल पे टूरिज्म का अवसर है। हम लोग आसमान में गुब्बारे के नीचे लटके हुए मनोरंजक दृश्यों को देखते हुए सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तुर्की में हॉट एयर बैलूनिंग का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। 1980 के दशक के बाद से ये वहाँ पॉपुलर हुआ था और शुरू के कुछ वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद 1990 से फिर इसको कमर्शियली टूरिज्म के लिए काफ़ी बड़े स्केल पे शुरू किया गया था। और कैपेडोसिया में इसका इतना फेमस होने का जो मेन कारण है वो वहाँ का जो क्लाइमेट, वहाँ का हवा का जो एक रुख है, प्रेशर है, और वहाँ की वादियाँ इसको एक पॉजिटिव टूरिज्म का अवसर प्रदान करती हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉट एयर बैलूनिंग जो है वो तुर्की के कैपेडोसिया शहर में ही होती है। इसमें पायलट जो हैं उनका मेन रोल होता है उसको कंट्रोल करने का, और वो कोशिश करते हैं, मौका देते हैं बैलून को थोड़ा नीचे ले जाने का, फिर हाइट गेन करने का, और इस तरह से उसकी डायरेक्शंस को घुमा करके ले जाने का कि लोगों को अच्छे से अच्छा मनोरंजक दृश्य दिखाई दे सके और एक्सपीरियंस हो सके। हम लोग अब इस टाइम काफ़ी हाइट पर पहुंच चुके हैं और
हमारे सामने जो 2 और गुब्बारे हैं उनमें से भी एक और गुब्बारा उड़ने को तैयार है। तुर्की में हॉट एयर बैलून का फेस्टिवल भी होता है जो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इसी के ज़रिए लोगों को मौका मिलता है कैपेडोसिया का एक मनोरंजक दृश्य को देखने का और बैलून की सवारी करने का। दोस्तों, इसमें जो मेन प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया उसका जो बेसिस है वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि वार्मर एयर राइजेस इन कूलर एयर। मींस बाहर की हवा ठंडी होती है और अंदर की हवा गर्म होती है, तो वो अंदर की हवा गर्म जो होती है वो लिफ्ट को क्रिएट करती है और उससे गुब्बारा ऊपर जाता है। गुब्बारे से जो ये दृश्य है ये मैं इसको कैप्चर कर पा रहा हूँ अपने कैमरे के थ्रू, और एक तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ बैलून भी अब हाइट गेन कर चुके हैं और वो भी हमारे पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो फंडामेंटल फिजिक्स है हॉट एयर बैलूनिंग के बारे में, वो है इट इज buoyancy which generates lift. A hot air balloon consists of a large envelope bag with a basket suspended below. और ये जो बास्केट होती है उसके अंदर में एक फ्लेम रखते हैं जो किसी बर्नर गैस और उसके थ्रू सिलेंडर के होता है, जिसको कि वो बार बार ज़रूरत के हिसाब से चलाते हैं और उससे हवा को गर्म रखते हैं। ऐसा बताया गया है कि जनरली प्रोपेन बर्नर जो होता है वो इस गुब्बारे के अंदर की हवा को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लिफ्ट के बाद में फिर आगे जो टेक्निकल मैनेजमेंट है वो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स और कंट्रोलिंग सिस्टम को फिट किया जाता है जो कि पायलट्स उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब ये हमारा जो गुब्बारा है वो काफ़ी हाइट पे आ चुका है और ये फ्लेम से उसको हवा को मैनेज किया जा रहा है और हमारे आसपास का ये दृश्य है जो कि बहुत ही अद्भुत है और गुब्बारे भी हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 150 से अधिक गुब्बारे एक समय में उड़ते हैं कैपेडोसिया शहर के अलग अलग जगहों पर, और अधिकतर सुबह के टाइम में इनको उड़ाया जाता है हवा और मौसम के फेवर की वजह से। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ्लाइट को सस्पेंड करना पड़ता है, इसलिए ये भी एक लक होती है कि मौसम अनुकूल रहे और फ्लाइट में बैठ करके हॉट एयर बैलूनिंग का एक्सपीरियंस किया जा सके। क्योंकि हम लोगों के साथ में कुछ और टूरिस्ट थे जो इस एक्सपीरियंस को नहीं कर पाए और उनकी मौसम की वजह से उनका ये फ्लाइट कैंसिल हो गया। हवा में गुब्बारे के नीचे तश्तरियों के अंदर खड़े हुए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कुदरत को देखने का ये मौका बहुत कम लोगों को ही नसीब होता होगा।
स्पेशल कैमरे के थ्रू ये इस सीन को कैप्चर किया जा रहा है, जिससे कि चारों तरफ का व्यू हमको मिल रहा है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल कैमरे से तो ये नहीं कर पा रहा, लेकिन हमने जो पायलट साहब हैं उनके कैमरे से इसको कैप्चर किया है, जो स्पेशल उनका कैमरा इस्तेमाल इसमें हो रहा है। और अंदर स्क्रीन पर भी हमको बास्केट में खड़े हुए ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। In de Ilara Valley. Rijden ook ineens nog wie met een auto in Ja, ik dacht wel een eind rijden. Zo. Ik denk dat wij een uur en een half op de rug zijn geweest. Dat niet? Those are the pigeons. Pigeons. Dat zullen we niet verbazen. Small from those, no? Bye bye. Those are pigeons. They are parents or what? Yeah, they live there. Ik kon het vertellen. Dat kan doen. Die van dat fantastisch. Dit is wat dat nou dus weer echt. Ja, de woensdag. Are you? Oh, there are doors. See, there's a door. Those horses. Fox. What do you see a fox? Fox looks. Yes. Daar, nee. Yes. Oh, Jackal. English fox. ये pigeon. Now we're going high. ਕਿੱਥੇ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਤੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਰੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਾਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਿਆ ਪਿਆ ਥਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪੇੜ ਤੋਂ कितने पास आगे पेड़ देखो ये देखो तुम्हें पेड़ वाह कितने पास लेके जा रहे हैं।
But you see a fox. Fox, look. Dov'è? Non lo so. Dove? Là, no. कहाँ क्या है नीचे हाँ 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 ये दूर है बहुत कैमरे में आएगा नहीं I conigli. ये पिजन टनल बना हुआ ऊपर कैसे जल्दी हमारा बैलून अब काफ़ी हाइट पर आ चुका है। हमने एक ग्राउंड लेवल पर एक वैली से अपनी ये हॉट एयर बैलून की जो राइड है स्टार्ट की थी और ये पहाड़ियों के बीच में से हाइट गेन करता करता पहाड़ी के टॉप की तरफ हमारा बैलून अब ऑलमोस्ट पहुंच गया है और हमें नीचे और बैलून्स भी उधर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब हम इस माउंटेन के ऊपर टॉप पर हैं और यहाँ से हम एक सरफेस को देख पा रहे हैं। फ्लैट सरफेस हमको दिखाई दे रही है और यहाँ की जो एक टेरेन है वो एक अलग किस्म की है और नीचे से अभी और भी बैलून्स फ्लाइट ले करके हाइट गेन करते हुए हमें आते हुए दिख रहे हैं और इस राइड में माउंटेन्स के नज़दीक से बहुत ही क्लोज से होकर के हमारे पायलट ने उसको टर्न लिया था और वहाँ पर कुछ साइट सीइंग भी हमको दिखाई गई, जैसे पिजन वैली इसको बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ पिजन्स के वो छोटे छोटे हाउसेस से बने हुए हैं और गौरे में के आसपास हमको बताया गया कि अलग अलग किस्म के टेरेन्स हैं जहाँ पर ये बैलून राइड्स होती है। कैट वैली फेरी चिमनीज एक जगह है और दूसरा ये पिजन वैली है और तीसरा एक ओपन एयर म्यूजियम है। अभी हमारा जो बैलून है उसको हम ऊपर देखने से हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो फ्लेम है वो बार बार ऊपर की तरफ में छोड़ी जाती है और उससे हवा की जो हीट है उसको मेंटेन किया जाता है। माउंटेन के ऊपर के सरफेस हमको क्लियर दिखाई दे रही है और दूर से दूसरे बैलून्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों, हम अलग अलग टेरेन के ऊपर से होते हुए माउंटेन के टॉप तक पहुंचे हैं और नीचे देखने से हमको कई बार तो थोड़ा डर भी लगता है और काफ़ी घुमावदार फ्लाइट लेते हुए हम लोग यहाँ इस माउंटेन के टॉप तक पहुँचे हैं। और इसमें हमको जो पायलट है उनकी स्किल का अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और दूसरे बैलून्स भी हमारे साथ साथ दिख रहे हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? This is Hassan Mount. That's the volcano. Yes, Oak Volcano. Volcano. Hassan Mount, 3,350 meters. What is दोस्तों, अब हम जिस टेरेन के ऊपर से जा रहे हैं यहाँ पर वोल्केनो का जो अवशेष हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि कैपेडोसिया में आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी और उससे यहाँ की जो टेरेन है वो इस तरह से बनी थी। तो ये बैलून की राइड में हमको उस टेरेन के ऊपर से जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और हमको ये दिखाई दे रहा है कि किसी ज़माने में यहाँ बहुत वोल्केनो हुआ करते थे जिससे ये सब सरफेस इस तरह की बनी है। I have my drone. हमें यहाँ इतनी हाइट से काफ़ी दूर तक टेरेन दिखाई दे रही है और एक रोड भी दिख रहा है और उस रोड पर कुछ व्हीकल्स भी हमको दिखाई दिए हैं।
कार्स की मूवमेंट हमको बैलून से साफ दिखाई दे रही है। See the breeze is coming from this side. It's coming from. We should be going away from this side. Now we are driving fast. Breeze तेज हो गई ना? बहुत सारी फोटो खींचता वे मैं छिकदा पिया फोटो छिकसा ताई ते पेसा लैंडस्केप कितनी स्टनिंग है हमारे पीछे और साथ में और बैलून्स भी इसी तरह से मूवमेंट करते हुए आ रहे हैं और अब सनराइज भी हमको काफ़ी क्लियर दिख रहा है क्योंकि ये जो इतनी रोशनी है ये पहाड़ के पीछे से सन जो है अब हमको दिखना शुरू हो गया है और इसलिए ये जो मॉर्निंग में सनराइज के टाइम बैलून की राइड है उसका बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइम है। The balloons going down. All the balloons are below us. See? This is Hassan Mount. That's the volcano. Yes, old volcano. Oh. Hassan Mount, 3,350 meters. What is our altitude now? What is our height? Height, yes. Now 1,400. दोस्तों हमें हमारे पायलट साहब ने बोला है कि वो बैलून को अब यहाँ पर लैंड करने लगे हैं और अब लैंडिंग के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं।
Nereye? Hoppa. I get bad cheese. Stay in the basket, okay? Stay in the basket. Thank you. Yolanda, ik doe het. Good ride. Safe landing. Safe landing. Tapo bahar. हाँ अब इधर थोड़ा सा करने के बाद जब तक उसमें हवाई थोड़ा बहुत तो उल्टा होएगा जब हाँ, बाहर हाँ। निकलेगी तब वो हिलेगा ना Giselle? You want a shower? Video ले लिया तो वीडियो this one you can drink, it doesn't have alcohol. Rajini. Thank you. Look this side, look this side. Yes. Okay. Rajini. यस यस After that, you. Samrat. Samrat. Okay. Yes. Okay. Anita. Anita. Come. Yes. Sanji. Sandy. Thank you, ma'am. Thank you very much. Sayoka. Sayoko. Pleasure. Shimizu. Giselle, dat denk ik. Wat is dat? Kom, geef de telefoon. Ik denk nog wat. No. Apple juice है not alcohol. Hey, come. It doesn't have alcohol, you can drink. cheers One. It's apple juice. cheers ले लो जी फोटो